जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वीं चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण, खास करके बिहार एस्टेट दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बड़ी खबर देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री ने टेट रिजल्ट जारी करने का दिया आश्वासन। आखिर बात क्या है? बात कर रहे हैं उर्दू बांग्ला टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में और उसके बाद आगे बातें करेंगे। इस प्रकार से फिर से रिजल्ट जारी करने का जो आप लोग देख रहे होंगे, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उर्दू बांग्ला जो टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री ने दिया था आदेश, उसके बाद शिक्षा विभाग ने लीगल ओपिनियन मंगवाया था जो कि अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। बात क्या है? बात है उर्दू बांग्ला जो टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 8 साल पुराना मामला है। 8 साल से अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब ये बातें मुख्यमंत्री तक बातें पहुंच गई हैं। आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले भी पहुंची थी, तभी तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था। जो बातें स्पष्ट हो रही है आज की बड़ी खबर से आप लोग देख रहे होंगे। भाकपा माले के विधायक दल के नेता जो महबूब आलम जी हैं और इसके अलावा जो विधायक हैं मनोज मंजिल जी की अगुवाई में जो शिष्टमंडल दिया गया है ने मुलाकात की, जो मुख्यमंत्री जी से मिले, मुलाकात किए हैं और जो बातें निकलकर सामने आई है, आश्वासन मिला है। और इस अनुसार से भी आप लोग देख सकते हैं, जो बीते दिनों की खबर के अनुसार जो शिक्षा विभाग की बजट के बारे में आप लोग जानते हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे जो कि उर्दू इसके अलावा जो फारसी ये सब के लिए जो 26,500 पद के बारे में। और इधर आप लोग देख सकते हैं जो रिजल्ट में, तो बात आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट में यह भी बताया जा रहा है जो कि न्यूज में ही रिजल्ट देकर तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो कि पहले जो पास थे उसको भी फेल कर दिया गया बाद में। इसी टाइप की जो खबर आज में दी गई है। आज की बड़ी खबर में आप लोग भी अगर देखे होंगे तो आप लोग भी गौर किए होंगे, 12,000 अभ्यर्थी जो पास थे उसको फेल कर दिया गया। तो इस टाइप की खबर दी गई है। तो जो भी हो, तकनीकी जो गड़बड़ी का जो भी है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ था उसके बाद सभी अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे, तो वहाँ पर जो क्वालिफाइंग अंक में यहाँ पर जो बात की गई, तो वहाँ पर जो क्वालिफाइंग अंक पहले जो कि 60% और 55% जो कि उर्दू बांग्ला के लिए था, उर्दू बांग्ला टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो उतना नहीं पूरा होगा, तो इसके कारण जो फेल कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कारण आप लोग उसमें देखे होंगे जो कि 55% पर ही, तो पहले वो पास हो गए होंगे, बाद में जो 5% घट गए होंगे, फेल कर दिया गया। लेकिन सभी के साथ जो अन्याय की बातें हो जाती है तो सभी अभ्यर्थी मांग किए और उसके बाद विधायक दल के जो नेता हैं वो सब भी साथ दे रहे हैं, जो मनोज मंजिल जी हों या फिर जो महबूब आलम जी हों। अब तो न्याय मिलना ही चाहिए, तो मिलेंगे ही न्याय। आप लोग देख सकते हैं जब जो मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं तो सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेंगे और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके, यही आशा करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 26,500 पद के बारे में जो पता चला था और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर होंगे। यदि 12,000 फिर से पास हो जाते हैं तो इस अनुसार से भी आप लोग सभी जितने भी क्वालिफाइड हैं आशा रख सकते हैं जो नौकरी पक्की की उम्मीदें बन सकती हैं। फिर से 5% छूट दी जाएगी, तो यही होगा जो कि लीगल ओपिनियन लिया गया होगा, तो यही बातें सामने आई होगी जो 5% छूट की बातें। वैसे तो 60% होते हैं, इसमें 60% होते हैं टेट में। बिहार स्टेट दोनों के लिए बात करें तो बिहार स्टेट दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए तो 50% ही किया गया है। जो क्वालिफाइंग अंक आप लोग जानते हैं, इस पर क्वालिफाइड हुए हैं सभी अभ्यर्थी, तो 50% ही हैं। और इसके अलावा जो कॉमर्स शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बात करें तो 50% ही हैं, जो कि जनरल की बात करें और अन्य सभी कोटि में और भी कम कर दिए गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो उर्दू बांग्ला के केस में तो ये अर्थात ये सब 1 से 8 के शिक्षक होंगे, टेट दिया गया है। तो स्टेट में तो होते हैं जो कि 50% आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख लेंगे
बीसी ईबीसी के लिए फिजिकल टीचर में भी 50% से 45% की जो खबर निकलकर सामने आई। 45% करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कारण आप लोग देख लेंगे, एक तो परीक्षा के अंक के आधार पर बहाली और इसके अलावा रिक्तियों की संख्या 8000 से अधिक, जबकि क्वालिफाइड अर्थों की संख्या 4000 से भी कम, जिसके कारण फिजिकल टीचर में जो किया गया कम किया गया 50% से 45%, बीसी ईबीसी का किया गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आगे बातें करेंगे बिहार स्टेट ध्वनिश क्वालिफाइड अर्थों के लिए। और आप लोग जानते हैं बीते दिनों की खबर के अनुसार आप लोग देखे थे जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या फिर कहें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जो सदन में जो सवाल उठाए गए थे आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें बातें कर चुके हैं। इस पर जो पूछा गया था सवाल 2019 से ही क्या मिल रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, इसके अलावा ये सब बातें पूछे गए थे। बिहार स्टेट के लिए अलग से जो अप्लाई के लिए अलग से लिए गए थे आवेदन में, ये भी पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया तो इसमें छूट क्यों नहीं दी गई, इस टाइप की जो इसका जो सारांश निकलता है, तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो बिहार स्टेट ध्वनिश का जो नोटिफिकेशन है, मार्गदर्शिका है, इसके अनुसार ही रिजल्ट जारी हुए हैं। और आप लोग इसे भी जानते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बात करें तो इसमें सीट में वही बातें हैं, सीट में रिक्तियों की संख्या में आरक्षण मिलते हैं 10%, लेकिन जो क्वालिफाइंग अंक में तो नहीं मिलते हैं आरक्षण। तो यही बातें हैं, क्वालिफाइंग अंक में तो आरक्षण नहीं दिए गए थे। बिहार स्टेट के जो मार्गदर्शिका है अर्थात जो नोटिफिकेशन है, अर्थात आप लोग समझ सकते हैं मार्गदर्शिका के बारे में बताया गया था, उसमें जो शिक्षा विभाग का जो लेटर आप लोग देखे होंगे, तो वही बातें हैं नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। और इसके अलावा आप लोग अन्य जो केंद्र में भी देखते हैं जो कि क्वालिफाइंग अंक में सेम ही लगभग जो साथ साथ एज भी सेम ही रहता है। वही बात है महिला के लिए भी जो केंद्र में भी जो आप लोग क्वालिफाइंग अंक देखते हैं वो भी सेम ही था। और यहाँ भी जो बिहार स्टेट का जो नोटिफिकेशन है, मार्गदर्शिका है, उसमें भी वही है। तो उसी अनुसार से रिजल्ट जारी हुए, तो यही जवाब आए हैं शिक्षा विभाग से। तो अभी के अनुसार बात करें तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हो गया वही अब है, जो फाइनल हो गया। बार बार रिजल्ट दिए जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। बार बार इसको लेकर वही होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो कि 3 महीने के बाद बड़ा उलटफेर किया गया था बिहार स्टेट ध्वनिश में, और अभी तक ये मामले अटके हुए हैं। अभी तक जो बात करें तो अभी तक जो मेरिट नोट इन मेरिट का जो आपस में ही उलझ जाते हैं, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं इतनी देरी हुई है। वैसे तो सरकार की जो मंशा है उसके कारण भी आप लोग जान सकते हैं, सरकार चाहे तो बहाली प्रक्रिया कभी भी किसी भी समय शुरू हो सकती है, नई नियमावली भी कभी भी किसी समय में पब्लिक हो सकती है कैबिनेट मुहर के साथ। तो ये भी बातें हैं, सरकार पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। सरकार यदि चाहती तो उस समय में भी मेरिट नोट इन मेरिट का केस ही नहीं होता है और आपस में उलझाने का कोई काम नहीं होता, और रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जा सकती थी उस समय में भी, और अभी भी समय है। और कारण है उस समय में चुनाव का वर्ष नहीं था, 2024-25 में चुनाव है, तो हो सकता है सरकार का जो आप लोग जानते हैं जो प्रयास है, तो हो सकता है जो 2023 में नियुक्ति वर्ष हो जाए, जैसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्पष्ट की जाती हैं। तो ये भी बातें संभव हो सकती हैं, तो देखना होगा आगे क्या होता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर सभी बातें आप लोग देख लेंगे, तो शिक्षा मंत्री भी स्पष्ट कर चुके हैं। जो महिला के लिए आप लोग देख सकते हैं, महिला के लिए आप लोग यहाँ पर पढ़ लें, तो ये बात है, वही बात है, मार्गदर्शिका के अनुसार ही रिजल्ट जारी हुए हैं, तो वही बातें महिला के लिए भी, और ये सब बातें का जिक्र किए हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी जी स्पष्ट कर चुके हैं, विधान परिषद में बोले थे, ये सभी बातें आप लोग देख सकते हैं, बहुत दिन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए अभी तो ईडब्ल्यूएस हो या फिर महिला आरक्षण के अनुसार बात करें तो ये सब सीट में मिलेंगे, 35% महिला आरक्षण है।